हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। आई होप माय वॉइस ऑडिबल एंड विजिबल। यस, ओके, थैंक यू। सो हम सेशन 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे। सब लोग ज्वाइन दो। मीनवाइल आप सब लोग मैसेज कर सकते हो कहाँ से लॉग इन हो, कौन सी सिटी लॉग इन किए हो। सर, पुणे और बैंगलोर, मुंबई। गुड, वी हैव पीपल ज्वाइन फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट। बालपुर, ओके, थैंक यू। दिल्ली, मुंबई, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो लेट दिस एक्साइटमेंट हाई। आज सबको पता होगा कि ये सेशन एपिसोड 1 है। हम पहली बार ये लॉन्च है इनर सर्कल कॉल एंड इफ पॉसिबल कैन कम ऑन वीडियो ताकि मैं सबको देख पाऊँ। आई वाज ऑन म्यूट। ओके, लेट्स बिगिन सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका हेल्दीफाई प्रो इनर सर्कल कनेक्ट में दिल से स्वागत है। वेलकम। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये एक कम्युनिटी है, एक परिवार जहाँ हर इंसान का मिशन है अपनी हेल्थ को नेचुरली ट्रांसफॉर्म करना। हेल्दीफाई प्रो का विजन सिंपल है, लेट्स हील इंडिया। हम मिलके एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां लोग मेडिसिन और पेन लाइफ सके, और इस मिशन में इनर सर्कल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये प्लेटफॉर्म बना है आप सब के लिए ताकि हम हर संडे एक साथ आए, नए हेल्थ टॉप से जुड़े, नॉलेज लें और एम्पावर हो, और सबसे जरूरी बात है एक दूसरे को इंस्पायर करे। हर बार जब कोई भी क्लाइंट अपनी शब्द स्टोरी शेयर करेगा यहाँ पे, तो सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ेगा बल्कि वो किसी और के लिए एक नया होप, एक रे ऑफ होप बन जाता है। यस और नो? यस, ओके। तो वो कहते हैं ना, स्टोरी होती है लेकिन इम्पैक्ट सफल होता है। सो इस इनर सर्कल में आप ये प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल टिप्स बस्ट करेंगे, हेल्थ का मिथ, और पाएंगे एक सपोर्ट सिस्टम जो हर कदम पर आपके साथ होगा। चलिए आज इस सेशन को बनाते हैं इंस्पायरिंग, एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल। सो आवर मिशन इज टू हेल्प पीपल लिव अ डिजीज मेडिसिन एंड पेन फ्री लाइफ, एंड आवर मिशन इज टू let's heal India together. So welcome once again to your tribe, the Helify Pro Inner Circle. So आज ये सेशन जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सब पहले ओके, पार्ट 1 इज हेल्थ एजुकेशन सेशन एंड पार्ट 2 इज क्लाइंट शेयर देयर सक्सेस स्टोरी। सो पार्ट 1 जो हेल्थ एजुकेशन सेशन है वो आज टॉपिक कवर करेंगे एक अपने ही डायमंड कोच जो यहाँ पे बैठे हम सबके साथ। सो वो है एक न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ एजुकेटर एंड द फाउंडर ऑफ हॉलिस्ट हीलिंग ह्यूमन प्राइवेट लिमिटेड. For over 12 years, he has dedicated his career to helping individuals reverse chronic diseases and embrace a med-free, energetic lifestyle through natural methods. अब तक उन्होंने 15,000 कंसल्टेशन किए हैं एंड LENS टेक्निक के द्वारा. His team has successfully guided thousands to overcome conditions like diabetes, thyroid disorders, PCOD और बहुत सारे lifestyle issues. So without relying on lifelong medication. He is also the author of a transformative book, the creator of a popular mobile app on the Play Store, the host of viral podcast, and prolific YouTuber with over 400 plus impactful videos and inspiring individuals. So आज का जो सेशन है वो लेने वाले हैं प्रमोद बडिगर. I hope I'm pronouncing the name right. Yes, yes. Yes, welcome, and you can continue. You can talk about the top diabetes awareness and the session. Over to Thank you, Jyoti. Can you allow me to share screen? If you can make me co-host, it will be. I think now you can check. Yes, I can. Yes, thank you, Jyoti, and thank you everyone for attending this session, and thank you Healthify for giving this opportunity. Okay, so let's begin with today's topic. Just a second. Okay, so आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज को लेके, जिसके बारे में वैसे तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी है, और राइट और करेक्ट इंफॉर्मेशन का अभाव भी बहुत जगह देखा जाता है, और हर एक जन अपने अपने तरीके से इसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है। बट हम इसको थोड़ा सा, हमने जो किया है या जो हमने सीखा है, हमने इम्प्लीमेंट किया है, उन चीजों के ऊपर भी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से आज कैसे हम एक प्रैक्टिकल वे में कैसे हम एड्रेस कर सके। सो टॉपिक है मास्टरिंग ब्लड शुगर, 3 प्रूवन स्ट्रेटेजीज टू रिगेन कंट्रोल नेचुरली। तो हम इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि अगर, और थोड़ा ये लॉजिकल सोचना बहुत जरूरी है कि अगर डायबिटीज है तो सबको क्यों नहीं है। लाइक शुगर इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स डाइट, व्हाई इजंट एवरीवन डायबिटिक? हर एक बंदा डायबिटिक क्यों नहीं है? और ये हमें खुद को पूछना बहुत जरूरी है हर एक ने, कि क्योंकि हो क्या रहा है, क्योंकि हम इसको लॉजिकली नहीं देख रहे, और जब तक हम इसको लॉजिकली नहीं समझेंगे तब तक हम इसके राइट सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं तो हो जाता क्या है कि कोई भी आदमी जब डायबिटिक बनता है तो वो फर्स्ट अप्रोच क्या लेता है, वो शुरू करता है मेडिसिन, और कुछ सालों में मेडिसिन के बाद
बाद वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो चला जाता है इंसुलिन पे, एंड लेटर ऑन जैसे कि हमारे संजू सर हमेशा कहते हैं कि ये मेडिसिन एक ट्रैप है जिसमें से हम शुरू होते हैं और बाद में हम किसी न किसी सर्जरी में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से वो उसके साथ होता है। तो ये सवाल हमें पूछना बहुत जरूरी है कि अगर सभी लोगों के खाने में शुगर है, हर बंदा डायबिटिक क्यों नहीं है? इज इट ट्रूली पॉसिबल टू रिवर्स डायबिटीज और इज मैनेजिंग इट बेस्ट वे वी कैन होप फॉर? मतलब कि क्या इसको सिर्फ रिवर्स करना पॉसिबल है या इसको सिर्फ मैनेज करना सीखना जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि मैनेज करने में लगे, और मैनेज करना भी बुरा नहीं है बट वो मैनेज हो नहीं रहा है, और मेजोरिटी लोगों के साथ द वे दे आर मैनेजिंग इट, इट कैन बी इनकम्प्लीट मेथड। तो रिवर्सल पॉसिबल है क्या, उसके ऊपर भी मैं आज आपको आपके साथ रिवर्सल या इसके लिए और एक नया वर्ड है जो अप्रूव्ड है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और इफ योर HbA1c लेवल्स आर स्लाइटली ऑफ बट यू फील फाइन, शुड यू स्टिल बी कंसर्न? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कोई भी बीमारी है ना, जब तक कुछ लोगों में पाई जाती है ना, लोग डरे रहते। मतलब ये हमने कोविड के दौरान भी देखा कि शुरुआत जब हुई कोविड की तो हाँ थोड़े केसेस दिखने लग गए तो लोग बहुत डरे थे, बट जैसे ही बहुत सारे लोगों में देखा गया कि नहीं इतने केसेस है इतने केसेस है, तो थोड़ा डर धीरे धीरे। और अभी तो आपको पता है कि जब एंड में कोविड का जो ये चल रहा तो लोग कैसे, मतलब वो सिर्फ मास्क वगैरह ये सारी चीजें सिर्फ लगाने के लिए या फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे थे, और अभी तो होके भी कई साल हो गए हैं, 2 साल 3 साल हो गए, तो हम देख पा रहे हैं कि लोग वापस से मतलब वो जो हैबिट्स लगी थी उनको उतना सीरियसली नहीं ले रहे। तो ये होता क्या है, कोई भी जब बीमारी कुछ लोगों में देखी जाती है ना तो लोग उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, नया रहता है ना, पता नहीं रहता। अभी क्या हो रहा है, लोग इसको लाइटली बहुत ले रहे हैं। इवन प्री डायबिटिक एक बहुत अच्छा अलार्मिंग सिचुएशन रहता है जहां एक्चुअल में आपको इंडिकेशन मिल चुका है HbA1c अगर आपका नॉर्मल नहीं है, इफ इट इज अबव 5.5 तो आपको थोड़ा इसे सीरियसली लेना चाहिए। 6 के ऊपर है तो आप इसमें थोड़ा काम कर सकते हो और इस सिचुएशन को अच्छे से वहीं पे रोक सकते हैं। बट लोग इसके बारे में चिंता नहीं करें क्योंकि हाँ अभी सब मतलब इन्होंने इसको नॉर्मल बना दिया है कि हाँ होता है, किसी को एक BP गोली चालू होता है, किसी को डायबिटीज का चालू होता है, तो क्या ये सही है क्या? तो इन सभी सवालों के ऊपर हम जाएंगे। मेरे बारे में काफी डिटेल में ज्योति ने बताया है तो मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। सो व्हाट इज डायबिटीज? इट इज अ साइलेंट किलर बिहाइंड मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डिजीजेस। मतलब हमें लगता है कि ये एक बीमारी है बट एक्चुअल में बहुत सारी बीमारियों के नीचे की अगर हम जड़ पे जाए तो यही बीमारी है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां एसोसिएटेड है। अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं, जब भी आप खाना खाते हो, अभी जो मैं बता रहा हूँ इसमें मुझे आप सभी का अटेंशन लगेगा, तो आपका अटेंशन है तो चैट बॉक्स में A टाइप कीजिए, सो आई विल मूव, और मुझे सिर्फ विल रिकॉर्ड योर 3 to 4 मिनट। रेणुका, हिमाली, गायत्री, रंजना, भी है रटू रटू भी ये ले। हेलो। किसी का तो माइक चालू है, प्लीज चेक इट। तो दीपा आपका माइक ऑन है। ओके चलो। सो जब भी हम कुछ खाना खा रहे हैं, एवरी टाइम वी ईट फूड, फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द बॉडी, क्योंकि हमारा जो इंडियन डाइट है वो इट इज एन कार्ब रिच डाइट। तो कार्ब्स कोई भी टाइप का आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में होना तय है, तो उससे ग्लूकोज तो बनना है। मतलब आप जो भी खा रहे हो इससे ग्लूकोज बनेगा ही बनेगा। अभी जब ये ग्लूकोज बन रहा है तो ये ग्लूकोज क्या हो रहा है, इसको हम एब्जॉर्ब करने के लिए ब्लड स्ट्रीम में जब ये जा रहा है तो ये हर एक सेल के पास पहुंच रहा है, और यही इसी से आपको एनर्जी मिलने वाला है, इसी से आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। जो भी हम न्यूट्रिशन में सीख रहे हैं वो सारा आपको यही से, मतलब इसी खाने से थ्रू ही मिलने वाला है। बट योर बॉडी डजंट नीड मोर ग्लूकोज। मतलब बहुत ज्यादा अगर हो रहा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगा, इसको जबरदस्ती पुश करेगा, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में नहीं रखेगा। वो पुश करेगा कहाँ पे, पहले तो वो मसल्स में, लीवर में पुश करेगा, और उसके साथ अगर वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है तो एक जगह जाएगा जिसको हम बोलते हैं फैट सेल। तो फैट सेल में वो ये हो जाएगा, वहां पे उसको डिपॉजिट किया जाएगा। तो आपको ये समझना है कि जब भी आप कुछ भी खा रहे हो तो इससे ग्लूकोज बनना तय है। ग्लूकोज अगर बन रहा है तो ब्लड स्ट्रीम में बॉडी उसको रखेगा नहीं, क्योंकि अगर उसको वहां पे रखेगा तो उससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है, तो उसको अलग अलग जगह पे डिपॉजिट करने के लिए सोचेगा। तो अगर पहला जाएगा वो मसल की तरफ, लिवर की तरफ, और फिर जाएगा वो जो भी एक्स्ट्रा है वो जाएगा सेल्स की तरफ। अभी हो क्या रहा है, इन सभी प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंसुलिन। अभी इंसुलिन क्या है, इन सभी चीजों की आप कह सकते हैं ये सब को जो चाबी है वो इंसुलिन है। इट वर्क्स लाइक अ की टू एंटर दैट ग्लूकोज इन मसल, लिवर एंड फैट सेल्स। बट मेनी ऑफ अस हैव बीन कंडीशन इन दिस मॉडर्न इरा टू ईट 5 to 7 टाइम्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, इतनी ज्यादा खा रहे, इतना ज्यादा अलग अलग बार खा रहे, बहुत सारी चीजें अभी वैरायटी, मतलब इतना वैरायटी फूड में कभी देखा नहीं गया। इवन ऐसा एक रिसर्च बताता है कि हर एक बंदे के घर में रेडी टू ईट 50,000 से ज्यादा कैलोरीज है, और बहुत सारी तो प्रोसेस। तो अभी जब आप बहुत सारे लोगों का रूटीन आप देख सकते हो, ब्रेकफास्ट लिया या ब्रेकफास्ट के पहले भी कुछ लिया, फिर ऑफिस में जाने के बाद चाय लिया, या फिर लंच, उसके बाद फिर कुछ
कुछ शाम को स्नैक्स, फिर घर आने के बाद वापस चाय, और उसके साथ और कुछ, फिर खाना खाने के बाद डिजर्ट। तो ये जो रूटीन बन गया है लोगों का, इससे क्या हो रहा है, इससे जो हम जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा, या जितनी रिक्वायरमेंट उससे कई ज्यादा हम इंसुलिन को स्पाइक कर रहे हैं। और ये इंसुलिन फिर इतना मेहनत कर रहा है कि वो उसको डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहा है फैट सेल्स में, बट जो ऑलरेडी फुल है, मसल फुल है, लिवर फुल है। और फैट सेल्स फिर क्या होता है, बॉडी इवेंचुअली फैट सेल्स रेजिस्ट करना चालू करते हैं। वो बोलते नहीं, अभी फिर इसको हम बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी का लो होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाना। तो यहाँ पे बॉडी, मतलब आपका बॉडी इंसुलिन बना भी रहा है बट वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है ना, ये मेजोरिटी लोगों में जो डायबिटीज आज की डेट में देखा जाता है वो इस वजह से होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। उसके पहले मैं समझा देता हूँ आपको। द बॉडी डेस्परेटली वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, उसको ब्लड स्ट्रीम में डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर वो वहां पे रहा तो वो टॉक्सिक बनेगा। सो बॉडी क्रिएट्स मोर एंड मोर इंसुलिन टू गेट दैट ग्लूकोज आउट एंड गेट इनटू द फैट सेल्स। तो वो और ज्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन की कोशिश कर रहा है, जबकि इंसुलिन काम में तो नहीं आ रहा है। सो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इंसुलिन का रेजिस्टेंस होना। अभी इन सभी चीजों से आपको क्या होता है, कुछ आपको इंडिकेटर्स, कुछ साइंस दिखने में आ जाते हैं। शायद आपको अभी डायबिटिक नहीं, आपको इतना प्रॉब्लम आपको नहीं दिख रहा है, बट ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको हमेशा थकान, क्योंकि क्या होता है, आप चीजें ऐसी खा रहे हो जिससे इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल हाई हो रही है, और इमीडिएटली वो डाउन भी हो रहा है, क्रैश भी आ रहा है, तो थकान आ जाती है। फिर आपको क्रेविंग्स आती है सॉल्ट एंड शुगर के लिए, आप वेट कम करना चाह रहे हो, उसमें डिफिकल्टी आती है। कुछ लोगों में माइग्रेन्स देखा गया है, स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, इवन नेक के यहाँ पे कुछ डार्क पैचेस, आर्मपिट्स के यहाँ पे, इवन यू आर हैविंग टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट। ये पीसीओएस में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ही देखा जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डायबिटीज या ब्लड शुगर का हाई होना सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम का रूट कॉज होता है। लेकिन गुड न्यूज है आप सभी के लिए दैट यू कैन रिवर्स इट नेचुरली। तो अगर हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम किया तो बहुत सारी चीजें होने वाली है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आपको मील्स को लिमिट में रखना और आपके मील ऑप्शन को सही करना जरूरी है। यहाँ पे अभी मैं आपको तीन, जो आज के सेशन का जो मेन ये है कि तीन हम ऐसी चीजों पे बात करने वाले जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। तो थोड़ा लॉजिकली सोचिए, हम वापस लॉजिक के ऊपर ही जाएंगे। आपको मसल मास, जैसे आपने देखा कि हम जो भी खा रहे हैं वो ब्लड शुगर कहाँ पे जा रहा है, मसल की तरफ जा रहा है। तो अगर कोई बंदा है जिसके पास मसल मास ज्यादा है, इसका मतलब उस कैपेसिटी, उस शुगर को एब्जॉर्ब करने की ज्यादा है। तो आपको करना क्या है, मसल्स को बढ़ाने पे फोकस करना है, क्योंकि मसल एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, वो एब्जॉर्ब करता है ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज एंड इट स्टोर इट एज अ ग्लाइकोजन। तो जब भी बाद में आपको रिक्वायरमेंट है वो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसके लिए आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या छोटे छोटे आप मसल बिल्डिंग एक्टिविटी से शुरू कर सकते हैं। लाइक यू कैन डू स्क्वाट्स, पुशअप्स। जरूरी नहीं कि हर एक बंदे को जिम ही जाना है, अगर वो जा रहा है तो उससे बढ़िया और कुछ है नहीं। बट अच्छा, आपके जो भी क्वेश्चन है आई विल टेक लेटर। ओके, सो मिनिमम हफ्ते में 3 बार भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अल्टरनेट डे भी कर रहे हो, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू वर्क ऑन दिस प्रैक्टिकल टिप। सो एक्सरसाइज के बिना तो नहीं होगा, फिर आप जो भी टाइप से एक्सरसाइज करना चाहते हो यू कैन गो फॉर दैट। दूसरा चीज है, अभी हमें लगने वाला है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन कम हो रहा है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज यू आर सिलेक्टिंग द रॉन्ग टाइप ऑफ फूड आइटम। तो यहाँ पे अगर हम प्रोटीन इंटेक को बढ़ाते हैं तो इंसुलिन जो भी बंदा बाहर से ले रहा है उसको ये समझ में आना चाहिए कि बॉडी में इंसुलिन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन। प्रोटीन अगर आपके डाइट में ज्यादा रहेगा तो प्रोटीन आपके इंसुलिन को बढ़ाने वाला है। तो वहां से, और ऊपर से आप जब प्रोटीन खा रहे हो तो प्रोटीन इतना आपको इंसुलिन स्पाइक नहीं कराने वाला है जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो बढ़ गया है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक, तो हमने पहले तो मसल बढ़ाने के ऊपर काम किया है, तो मसल बढ़ाने के लिए भी प्रोटीन सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ प्रोटीन क्या करेगा, आपके इंसुलिन को प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा और इंसुलिन स्पाइक को भी कम करेगा। तो ये प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो मतलब तीनों जगह पे कनेक्ट करती है। जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3 है, जो तीनों इसको वो सपोर्ट करने वाला है। तो अभी आपको प्रोटीन के सोर्सेस ऐसे चुनने हैं जहां पे लीन प्रोटीन हो, जहां पे उसमें कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का परसेंटेज हो, या आप प्योर प्रोटीन सोर्सेस भी चुन सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्स की बात करें तो एग्स इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या पनीर अगर आप लोगे तो इससे उसमें 2 या 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, ना के बराबर है। तो अगर आप ऐसे फूड ऑप्शंस को, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ रियल फूड, और रियल फूड आपको इंसुलिन स्पाइक भी नहीं देगा, रियल फूड आपकी इंसुलिन को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा और मसल को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, कोई भी चीज ज्यादा नहीं चलेगा, तो एक्सेस किसी में भी नहीं चलता है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो ये जो एक्सेस अगर करेंगे तो इससे भी ब्लड शुगर हाई हो सकता है। लास्ट जो चीज है हमें याद रखनी है, वी हैव टू कट डाउन ऑन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्बोहाइड्रेट्स, हमें कट डाउन करने। अभी इसको
को कैसे पहचाने, तो इसके लिए आज के डेट में बहुत सारे एप्स है, चार्ट्स अवेलेबल है। और अगर हमको सिंपल समझना है तो प्रोसेस फूड है या जिसमें फाइबर ना के बराबर है, वो सारी चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कार्बोहाइड्रेट्स में आती है। अगर हम इनको अवॉइड करें, इनको कट डाउन करें, जैसे कि मैदा है बेसिकली या शुगर का ज्यादा कंजम्पशन है, इसको हम बहुत लिमिट में ले, तो क्या होगा कि हमारे बीटा सेल का फंक्शन बहुत अच्छा होगा। और बीटा सेल अगर अच्छे से काम कर रहा है तो अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या इंसुलिन प्रोडक्शन हो, इन दोनों में फायदा होने वाला है। तो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कार्ब्स चुनने हैं। मिलेट्स को अगर आप आपके डाइट में ऐड करते हो, मिलेट्स को देखा गया है कि वो इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी काम करता है, इवन वो आपकी बॉडी के इंसुलिन स्पाइक को भी कंट्रोल में रखता है या ना के बराबर रखता है, बिकॉज वो स्लो एनर्जी देता है, स्टेडी एनर्जी। आज के डेट में एथलीट्स भी मिलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रोटीन अगर और फैट को हम अगर मिक्स करें किसी भी इवन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स के साथ भी, तो वो उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने में हेल्प करता है। मतलब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारी इंडियन मिल्स, इसी तरीके से डिजाइन है। जैसे कि हम राइस का अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखें तो वो ज्यादा है, लेकिन हम सिर्फ राइस नहीं खाते, उसके ऊपर घी डालते हैं, दाल डालते हैं। इवन अगर आप इडली देखें तो इडली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, बट इडली के ऊपर हम सांबर डालते हैं, चटनी डालते हैं। तो हम अगर इस तरीके से ही खाने को खाए, ना कि प्रोसेस फूड की तरफ जाए, और अगर हम इस इडली में भी अगर रागी का इडली ले, मूंग का इडली ले, तो और फायदा होगा। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। तो हमने शुरू किया था इन सवालों के साथ, जहां पे मैंने आपको पूछा था, इफ शुगर इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स डाइट, व्हाई इजंट एवरीवन डायबिटिक? क्योंकि हर बंदा, वो उसका मसल मास अलग है, उसका लाइफस्टाइल अलग है, उसका स्ट्रेस लेवल अलग है, तो इसलिए हर एक बंदा डायबिटिक नहीं है। तो आगे से आपको अगर लगे तो कि मैं मीठा खाने से शुगर होता है या डायबिटीज होता है, तो ये गलत सोच है, ये लाइफस्टाइल डिजीज। दूसरा है, इज इट ट्रूली पॉसिबल टू रिवर्स? तो जी हाँ, इसको नया वर्ड दिया है रिमिशन। रिमिशन यानी वो हम ऐसे कह सकते हैं डोरमेंट स्टेज में जाता है, जहां पे वो कंडीशंस जिसकी वजह से हमें हाई ब्लड शुगर थी, उसको वो रिवर्स कर लेता है। और फिर तीसरा, इफ योर HbA1c लेवल्स आर स्लाइटली ऑफ बट यू फील फाइन, शुड यू स्टिल बी कंसर्न? यस, यू शुड कंसर्न, क्योंकि ये एक दिन में डेवलप नहीं होता है। और HbA1c लेवल्स को समय पे चेक करते रहिए, साल में एक बार तो। और अगर जब भी आपको ये लगता है कि मेरा ये सही नहीं चल रहा है, तो इमीडिएटली ये जो मैंने 3 आपको प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए। यू विल सी द डिफरेंस इन ओनली 90 डेज, मैक्स टू मैक्स 90 डेज। तो रिमेंबर रखिए इन चीजों को। यू हैव टू वर्कआउट, गेन योर मसल मास। मसल ही ऐसी चीज है जो आपको हमेशा के लिए फायदा करके देगी। एंड इंक्रीज योर प्रोटीन इंटेक, कट डाउन योर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स को कट डाउन कीजिए। सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन एंड बैक टू होस्ट। और कुछ सवालों का टाइम अगर रहेगा तो 2-3 मिनट है हमारे पास, वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस। Thank you so much, Pramod. That was a very informative and wonderful session. I hope बहुत लोगों को नॉलेज मिला क्या है डायबिटीज, कैसे रिवर्स कर सकते हैं, उसकी इनसाइट्स आप बहुत ही अच्छे से शेयर की सिंपल वे में। एंड यहाँ पे कोई भी क्वेश्चंस है, स्पेशली क्लाइंट, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो यू हैव 3 minutes. यस, सो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है सर, दिस वाज फॉर मी दैट के यस, इट कैन बी रीजन फॉर माइग्रेन। माइग्रेन में तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बहुत बार आपका डिहाइड्रेशन भी रीजन रहता है। सो आप वाटर इनटेक पे भी फोकस कर सकते हैं। कैन वे प्रोटीन फुलफिल द नीड इफ समवन इज वेजिटेरियन? देखो, सप्लीमेंट है वो, तो सप्लीमेंट हमेशा सप्लीमेंट की तरह यूज करना है, हमें पहले मील पे फोकस करना है। बट उसी के साथ हफ्ते में आप 3 या 4 बार, जैसे कि पनीर भी अगर बंदा खा रहा है, वेजिटेरियन है, तो वो पनीर अल्टरनेट डे खाएगा। तो अल्टरनेट डे, एक दिन पनीर खा रहा है, एक दिन वे प्रोटीन खा रहा है, बट यस, यू कैन गो फॉर बेस्ट वे प्रोटीन सोर्सेस, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। मिलेट्स में क्या ले सकते हैं? मिलेट्स में 2 टाइप के मिलेट्स आते हैं, वन आर न्यूट्रल मिलेट्स, अदर आर पॉजिटिव मिलेट। तो न्यूट्रल में रहता है रागी, बाजरी एंड ज्वार, जो न्यूट्रल है। बट अगर आप पॉजिटिव मिलेट्स में जाओगे तो बार्नयार्ड, प्रोसो, कोडोट, ब्राउन टॉप, बहुत सारी वैरायटी है उसमें, 5-6 अलग अलग, और हर एक का फंक्शन अलग है। तो आपको करना क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है। हफ्ते में 3 दिन आप पॉजिटिव मिलेट्स यूज कीजिए डिनर में, और आप रेगुलर में आप बाकी के मिलेट्स को यूज कर सकते हैं। यू वांट दिस रिपीट? यस, आई विल सी हाउ आई कैन गिव इट। इफ यू आर इन डायमंड ग्रुप, आई विल शेयर दैट। मिलेट्स में क्या ले सकते हैं, मैंने बता दिया। अमेजिंग सेशन, थैंक। समवन वांट्स टू अनम्यूट? Yeah. या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, अगर कोई प्योर वेज, उसको थायराइड का प्रॉब्लम होगा, और अगर हम उसको टोफू एंड पनीर भी अगर नहीं दे सकते, तो हम हाई क्वालिटी प्रोटीन में हम क्या? थायराइड में लिटिल मिलेट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, यू कैन गो विद दैट लिटिल मिलेट्स। एंड थायराइड में अगर वो प्योर वेज है तो वे प्रोटीन भी चलेगा। पनीर, आई रिकमेंड पनीर इन थायराइड, बट इट इज इन मॉडरेशन। और बाकी के भी फूड ऑप्शंस को आप कंबाइन कर सकते
सकते हैं नट्स एंड सीड्स को। थायराइड में आई विल सजेस्ट गो फॉर ब्राजील नट विच हेल्प्स अ लॉट, बट उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा उसका फ्रेशनेस के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ब्राजील नट आपको अच्छी क्वालिटी के मिलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। Or okay, can be given to hyperthyroidism grades. या All हाँ, right, thank you. डेली पनीर कॉजेस एन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, तो ये नहीं होता है। रहता है क्या कि आपका मेजर इश्यूज मेरे हिसाब से दो ही चीजों से, एक्सेस बॉडी फैट और दूसरा है इन्फ्लेमेशन। तो आप इन दोनों चीजों का ख्याल रखें, अगर उसका गट हेल्थ अगर सही है तो वो डेली पनीर को भी कंज्यूम कर सकता है। यू शुड मूव ऑन। मतलब बहुत सारी बीमारियां हम एक जगह बैठे रह रहे हैं, वो भी थोड़ा उसको क्लाइंट को बताना जरूरी है। वेरी शॉर्ट Can you बट मोर देन टू द can पॉइंट। can you hear me? या Yeah. Okay. जैसे कि प्रेगनेंसी में if someone are pre-diabetic after गेस्टेशनल डायबिटीज। हाँ, फिर जैसे आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल हो जाता है हम्म। because that is the family history of pre-diabetic in pregnancy. Then Yeah. it gets normal. So Yeah. what's the chances further जैसे 40 plus हो जाते हैं तो what's the chances they are redeemed to be diabetes compulsory or it is manageable? Definitely manageable. Diabetes is always manageable at any age. Now, we are having so many success stories like on screen. There is Shobha More. She was 8 years old diabetic, and one of my community member, Mr. Ramdas Jagtap, after 65 he got diabetic. So इन सभी को हमने मेडिसिन फ्री कराया है। So ये मेडिसिन फ्री कभी भी हो सकता है। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे मैंने ये तीन चीजें बताई, ये तीनों में सब कुछ आ गया। मतलब लॉजिकली सोचो, अगर शुगर है, ब्लड में शुगर एक्स्ट्रा है, मैं आपको एकदम सिंपल करके और वापस इन चीजों को बता रहा हूँ। ब्लड में शुगर एक्स्ट्रा है तो वो कहाँ जाएगा? वो मसल में जाएगा, लीवर में जाएगा। अगर आपके पास मसल मास ज्यादा है तो फिर वो बचेगा ही नहीं ना। और उसके साथ आपकी बॉडी में अगर आपने एक्सेस फैट ही नहीं रखा है तो वहां से आपको इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छा ही होगा। और दूसरा, अगर आप खाने में प्रोटीन सही खा रहे हो तो वहां से भी इंसुलिन बढ़ने वाला है। और तीसरा, हम खाने में वो चीजें खा ही नहीं रहे जिससे एक्स्ट्रा ब्लड शुगर बढ़े। तो आप बताओ और कैसे? मतलब ये सोल्यूशन, ये तीन चीजें एकदम सिंपल है। आप इन तीन Okay, चीजों को याद तो रखिए। प्रेगनेंसी में प्री डायबिटिक आना व्हाट्स द रीजन? दैट्स और फैमिली हिस्ट्री है या क्या होता है? Again, that is the lifestyle and diet. In pregnancy also, if you see, they are feeding much and more. भाई अभी आपको 1 केले 2 केले खाना है, but what they are feeding, और घी भी अगर खिला रहे हैं, घी अच्छा रहता है, बट द क्वालिटी ऑफ घी इज ऑल्सो मैटरिंग। अगर आप अच्छा घी खिला रहे हो तो डेफिनेटली मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी में भले वो वेट पुट ऑन हो जाता है, आफ्टर प्रेगनेंसी इट कम्स बैक वेरी इजीली। क्योंकि एट दैट टाइम डॉक्टर डजंट स्टार्ट द डायबिटीज मेडिसिन, या वो उनके डाइट ही लाके दे कंट्रोल इट। यस, वी कैन कंट्रोल इट। मिलेट्स को थोड़ा यूज कीजिए, मिलेट्स विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट। ओके, थैंक यू। इन्फ्लेमेशन में कौन सा मिलेट ले सकते हैं? मेनी टाइप, ऑल टाइप ऑफ मिलेट हेल्प इन इन्फ्लेमेशन एंड एक्सेस बॉडी फैट, क्योंकि मिलेट्स में वही ब्यूटी है। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव मिलेट्स। न्यूट्रल मिलेट्स क्या करते हैं? अब बीमारियां नहीं है, बीमारियां ना हो इसलिए खाना है, बट पॉजिटिव मिलेट्स है वो आपको इन्फ्लेमेशन में भी हेल्प करते हैं और अलग अलग डिजीजेस में भी हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स। Sir? या Shobha More can speak. I think she is on airport. You can allow her to unmute. Shobha More is there, and one more is Ramdas Jagtap. हाँ बोला हाँ बोला येस मॅम, तुमचा हाँ अनुभव हिंदीमध्ये सांगू शकत असाल? हिंदी, हो मराठी? हाँ हाँ, हाँ हाँ बताइए। येस। नहीं मैं तो 8-9 साल से बहुत तकलीफ हो रही थी। डायबिटिक ऐसे था 200-250 साढ़े भी जाता था। कोरोना में साढ़े बाद में प्रमोद सर को इनका प्रोग्राम ज्वाइन किया, फिर थोड़ा छोड़ दिया था, फिर वापस चालू किया। उसके बाद तो अभी बंद ही नहीं हो रहा है। तो 4 महीने से बहुत फर्क था। अभी तो मैंने दवाई बीच में उन्होंने हाफ दवाई दिया था, हाफ डायबिटिक था। फिर अभी मैं 8-10 दिन हो गए मैं बिल्कुल बोली नहीं। तो और आज मैंने भेजा है यस है ना। यस, एंड शी इज ईटिंग एवरीथिंग नाउ। मतलब पहले हाँ वो मैं सब खाती हूँ। और फिर क्या सूजन होती थी, बॉडी में सूजन आती थी, फिर जॉइंट्स पेन होता था, वो भी बंद हो गया। फिर घुटने का तकलीफ था, फिर वजन भी कम हुआ मेरा, 6-7 कम हुआ, मतलब 4-5। ग्रेट और बहुत बहुत फर्क पड़ा है। डायबिटीज तो एकदम पूरी दवाई मेरी जो जितनी भी दवाई खत्म, अभी एक भी दवाई भी टैबलेट अभी एकदम फ्री हो ग्रेट ग्रेट। गई। एंड हर एज इज 58-59 है, एंड शी इज एन Yes. सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट। मतलब उन्होंने काफी सारी सेलिब्रिटी जैसे कि दिया मिर्जा हाँ and all, उनके साथ भी काम या किया। माधुरी ज्यादातर। Thank you, ma'am, for taking out time. Thank you so much, Shobha ji. And Ramdas Jagtap ji, he is in class 1 officer. I will ask him to unmute. Ramdas Jagtap sir. He has opened his video. Please unmute him. सर गुड मॉर्निंग ऑल। मैं एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय साल से रिटायर हूँ और मुझे साल पहले डायबिटीज की जब शिकायत आ गई, टाइप 2 डायबिटीज, डॉक्टर ने बोला मुझे एक गोली शुरू हो। उसके पहले हेरिडेटरी मुझे अस्थमा की तकलीफ तकरीबन 40 साल से ज्यादा। घर में इश्यू हुआ, परिवार के लोगों ने भाई अभी डॉक्टर के बजाय हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट को
आपको दिखाएंगे, फिर आप जो लाइफस्टाइल है थोड़ा चेंज उसमें क्या कर सकते हैं देखेंगे। तो पुणे में जब हम लोगों ने सर्च किया, जाहिर है प्रमोद सर का नाम सामने आया, हमने उनको अप्रोच किया, कंसल्टेशन लिया, फिर बाद में उनका जो फर्स्ट टाइम तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन जब 3 दिन का उनका रेसिडेंशियल एक प्रोग्राम था, बॉडी एंड रिट्रीट, और रेसिडेंशियल प्रोग्राम करने के बाद मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए, मेरी गोली भी बन गई और मुझे ज्यादा फुर्तीला महसूस होने लगा। तो आज ये बात है कि उनको वीकली डाइट प्लान पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ और उसमें बहुत सारा फायदा हुआ। अभी तो मेरा ये हाल है, पूरा परिवार मेरा उनको फॉलो कर रहा है, डाइट चार्ट भी फॉलो कर रहा है और हम लोग सब अब बहुत सारा हेल्दी महसूस कर रहे हैं। लाइफ अच्छा चल रहा है कि सर कृपया। आपका ये अस्थमा का, और इवन आप कार जो ड्राइव कर रहे हैं, पहले कार ड्राइव नहीं कर रहे थे, ट्रैवलिंग कितना बढ़ गया है? उतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे, तो मैं कार ड्राइविंग थोड़ा ये करता था, अवॉइड करता था। अभी तो 200-300 किलोमीटर आराम से चल सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ ट्रिप। वैसे भी रिटायर्ड लाइफ है, तो इसके पहले जो कुछ मेरे छंद या हॉबीज रही वो ये पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू। थैंक यू सर। जैसे संजीव सर ने कहा, आप मैसेज क्या देना चाहते हो सर? ऐसे तो दवाइयों के पीछे भागने के बजाय आप अपना लाइफस्टाइल डाइट चेंज करो, जैसा कि मैंने किया, मेरी फैमिली ने, मेरे दोस्तों ने भी किया है, बहुत सारे लोगों ने, इसमें सचमुच फायदा हो जाता है। और दवाई के बारे में ये बोलूँ, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते ही है। दवाई अच्छी होने दो, परफेक्ट होने दो, आपके प्रॉब्लम के हेल्थ साइड इफेक्ट होता है, तो हमेशा आप सेकंड चॉइस रखिए। फर्स्ट चॉइस जो है आपका डाइट एंड हेल्दी खाना और एक्सरसाइज एट द सेम। जैसे कि आपने मुझे आदत लगा दी है, अभी मिनिमम मैं किलोमीटर चल, साथ में एक्सरसाइज कर, अभी बहुत तकलीफ तो कुछ नहीं है। जो पहले थी गोली खानी, पंप लेना पड़ता था अस्थमा का, अभी ये तो सीजन मेरे लिए बहुत हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता था। अभी जो बारिश सीजन चल, पंप मुझे साथ में ही लेके घूमना पड़ता अस्थमा का, वो अभी कुछ बंद है। साथ में रखता हूँ, लेकिन यूज कभी 15 दिन में एक आध बार जरूरत पड़ी, तो ज्यादा ट्रैवल हुआ, ज्यादा गया लगा तो ही मैं यूज करता हूँ, और गोली तो हमेशा के लिए बंद ही हो। ग्रेट, थैंक यू। और सर, जब हम ट्रैक पे जाते हैं तो सर सबको लीड करते हैं। एट दिस एज ही इज द लीडर ऑफ ऑल ऑफ अस जब हम ट्रैक पे जाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। हैव अ गुड डे। थैंक यू। यस ज्योति, इट्स ओवर फ्रॉम माय। Thanks so much, Pramod sir. It was a very, very informative session, and for inviting clients who are sharing their stories. It's very much motivating for others as well. बहुत ही अच्छा results आ रहा है and again, what the mission is to help people live a disease pain-free and medicine-free life in overall in a healthy community. So ऐसे ही हम हर हफ्ते सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, हेल्थ एजुकेशन शेयर करेंगे, जहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी, आप पावर होंगे और मोटिवेट भी होंगे। विदाउट एवरी संडे 10:30 AM आप ये सेशन अटेंड करो। ओके, नाउ थैंक सो मच बोथ। ओके, तो नेक्स्ट, जैसे आपने आप डायबिटीज अवेयरनेस के बारे में सेशन लिया, राइट? सो अभी आपके लिए एक हेल्दी क्विज है, हेल्थ क्विज है। सो आई शेयर माय स्क्रीन एंड देयर आर 5 क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर दैट। लेट्स कि आपने अच्छे से सेशन सुना है, प्रमोद जी को पता चलेगा कि किसने सुना है, किसने नहीं सुना है। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। आई विल आस्क 5 क्वेश्चन। स्क्रीन विजिबल है? थैंक यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑर्गन इन योर बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन? प्रमोद जी आप नहीं आंसर करना, बाकी सब आंसर करेंगे। यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स। आंसर कर रहा है। ओके ओके, पैंक्रियस पैंक्रियस पैंक्रियस। ओके, बाकी सब आई सी देयर आर 50 ऑलमोस्ट पार्टिसिपेंट्स हियर। मुझे 50 आंसर्स आने चाहिए यहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड। यस, द राइट आंसर इज पैंक्रियस, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following foods causes a rapid spike blood sugar? Option A, brown rice. Option B, white bread. Option C, apple. Option boiled eggs. Which of the following foods causes a rapid spike in blood sugar? Okay, white bread. Yes. Okay, B. Very good, very good. आपका सेशन सब लोग ने बहुत अच्छा सुना है. This is the proof. Okay, next question. Which activity helps in controlling blood sugar levels the most? Option A, watching Netflix. Option B, scrolling Instagram. Option evening walk after. Option D, daydreaming about food. Okay, all right. B, C, good. 50 participants है, 50 answers आने चाहिए यहाँ पे. Of course, yes, great. Right answer. Right answer is evening walk after meal. Fourth question, what is HbA1c used to measure? Option A, blood pressure. Option B, long-term blood sugar levels. Option E, cholesterol levels. Option D, kidney function. Okay, B. Good. बाकी सब जो आंसर नहीं कर रहे हैं, आंसर कीजिए. Long-term blood sugar levels. Very good. सब लोगों ने सही आंसर किया है. Good. Last question. What is a common early symptom of diabetes? Option A, hair fall. Option B, frequent. Option C, hearing loss. Option D, blurred vision in only one eye. What is a common early symptom of diabetes? Question complete होने के पहले ही आंसर्स आ रहे हैं. That means कितने अच्छा सेशन लिया है प्रमोद ने और बहुत अच्छे सुने हैं आप सब लोग. कुछ लोगों ने राइट आंसर दिया है. Early symptom. No, not blood. It's B. Yes, frequent urination. Very good. Okay, so we are done with health quiz. Let me stop sharing.
अमेजिंग। ओके नाउ यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स हैं वो अपना एक विन, इस हफ्ते का एक विन, चाहे वो 1 kg लॉस, चाहे वो 100 ग्राम वेट लॉस हो, या फिर 1 इंच भी अगर आपने लूज किया है, प्लीज प्लीज मेंशन व्हाट इज योर विन ऑफ दिस वीक इन द चैट बॉक्स। प्लीज मेंशन योर विन। कुछ भी हो सकता है वो हेल्थ बेनिफिट रिलेटेड, चाहे वो आपकी साइंस कम हो गया, या फिर ब्लोटिंग हुआ, या गैस्ट्रिक हुआ है, या फिर कोई विन है रिलेटेड टू योर हेल्थ ऑफ दिस वीक या फिर लास्ट, आप चैट में मेंशन कर सकते हो। जिम गया फिर से, ओके वेरी गुड। शर्मा जी 2 इंच कम हुआ है। निमेशिका वेरी गुड, दिस शोज दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स एंड यू आर गेटिंग रिजल्ट। 1 इंच कम हुआ है शोभा मोरे, वेरी गुड। और वॉकिंग वॉकिंग क्या, कितने स्टेप्स आपने, ओके सोनू से reduced leg pain, reduction in uric acid levels, very good progress. So this shows you're putting efforts, you're following the diet dedicatedly. Kuljit says starting Surya Namaskara, good. Asma say 200 steps, very good. Lata no as since I retreat, very good. बहुत लोग अच्छे अच्छे रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। I'm so proud of you all. और भी मैं देखना चाहती हूँ, मैसेज बहुत कम आ रहे हैं अभी भी। 50 participants, 45 participants, please share. Bloating reduce हुआ है, that's such a relief, right? हिमाली गुप्ता, good. Okay. Wonderful results. So this is what we are so proud of as Healthify को, यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं। सो एक और क्लाइंट शेयर करने वाली थी आज अपना स्टोरी, बट somehow she couldn't attend and I so far the session was value added. हम नेक्स्ट फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ और एक नया स्टोरी के साथ। सो टिल देन सी यू अगेन। और किसी को कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। वी आर डन विद द सेशन। नमस्ते। कैसा लगा सेशन आपको? आप मेंशन करते हो एक लाइन में आपने क्या सीखा। वन टेक अवे फ्रॉम द सेशन, व्हाट यू लर्न टुडे, और आपका क्या गोल है नेक्स्ट के लिए, ताकि आप भी अपना सक्सेस स्टोरी शेयर कर पाओ नेक्स्ट, या फिर जब भी आप अपना ट्रांसफर कंप्लीट करोगे आप भी शेयर कर सकते हो। ओके, रंजना हैज रेज्ड हर हैंड, यू कैन टॉक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी प्लीज गो अहेड। बहुत ही अच्छा सेशन था, जो कि बहुत ही सिंपल वे में उन्होंने बताया और एकदम इजी वे में बताया। और सर ने जो ये स्टार्ट किया उसके लिए थैंक यू। हम लोग हर दिन कुछ नया सीखते ही जा। 1% से मेरा 2% हो गया है, लग रहा है बढ़ के। डेली 1% था, अभी लग रहा है 2% भी ज्यादा होने वाला। तो थैंक यू। मेरा 2 सवाल था प्रमोद से। सवाल है डायबिटीज पर ही है, तो पूछ लूं? यस प्लीज। एक क्वेश्चन ये है कि मिलेट्स यूज तो करते हैं हम लोग, बट सारे लोग ये बोलते हैं, कोई बोलता है कि मिलेट्स का आटा मिला के नहीं चाहिए। और मैं क्या है कि मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं और बहुत दिनों से मैं मिला के खा रही हूँ, तो वो ठीक है, अच्छा जा रहा है। बहुत लोगों से ये सुन लिया कि अलग अलग खाना चाहिए, और अलग अलग पॉसिबल नहीं होता है कि अगर हम एक मिलेट का रोटी बनाते हैं तो वो ना तो बहुत अच्छा लगता है और ना ही बच्चे फिर नहीं पसंद करते हैं। ऐसे आटे में मिला के पूरा फैमिली मैं भी खा लेती हूँ, सभी खा सकते हैं। तो क्या ये मतलब सही है? मिलेट्स आप मिक्स करके खा सकते हो, बट होता क्या है कि जब अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं हो तो वी सजेस्ट कि टेक 1 grain एट अ टाइम। हाँ, आपको सही टेस्ट नहीं लग रहा है तो वो आप मिलेट्स कहाँ से ऑर्डर कर रहे हो, लाइक वी डू डील इन मिलेट्स, तो कंडीशन मिलेट्स होना बहुत जरूरी है। SDR इज, नो, मिलेट्स तो ओरिजिनल है मेरे पास। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सो फिर वो टेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा। एंड टेक अल्टरनेट डे, ज्यादा भी मिलेट्स मत खाइए क्योंकि वो फाइबर रिच है। नहीं, ज्यादा नहीं। हाँ, इसीलिए सर मैंने क्या किया है कि 2-3 तरह का वो बहुत दिनों से खा रहे हैं। ऐसे हम मिला ले, एक मुट्ठी मिला लिया और अगर और आपको तो सही जा रहा खा है, लिया। मतलब इफ यू आर एबल टू डाइजेस्ट इट, तो फिर आपको सोचने की हाँ, जरूरत नहीं है। फिर कौन इसलिए क्या मैंने कर रहा है पूछा। उसमें मत जाइए, क्योंकि जी लोग जो कहते हैं वो हमेशा पूरा सच नहीं रहता है। उसके पीछे हाँ, और हर एक सबकी के लिए बॉडी अलग 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 है इलाज, भाई, हाँ, ये तो सबका हम अलग लोग इलाज जान रहे हैं। है। हाँ। जी, ये मैंने कंफर्म करने के लिए आप पूछा। और सर अगर कॉन्स्टिपेशन जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स में होता ही है, हम्म। तो अगर हम कुछ फाइबर जैसे रोटियां तो 2 ही खाई, या हेल्थ कॉन्शियस हैं मेरे हस्बैंड और मतलब मेंटेन है, बहुत सालों से है और मेंटेन रहे, तो अब मैं जैसे कॉन्स्टिपेशन की उनको प्रॉब्लम हो तो इसबगोल टाइप का कुछ लेते हैं, बट और क्या हम ऐड कर सकते हैं जो हेल्दी भी हो और कॉन्स्टिपेशन ना हो, से ठीक हो जाए? अब कॉन्स्टिपेशन के लिए 5 मिलेट्स अगर आप ले रहे हो तो उसमें ब्राउन टॉप मिलेट्स को यूज कीजिए, इट विल हेल्प इन गट हेल्थ। और मैं आपको मतलब चिया सीड वाटर हो गया या फ्रूट्स आपके इसमें, और सबसे ओके। इम्पोर्टेंट है कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी। एज क्या है उनका? हाँ, एज 55, 56। हाँ, तो ठीक है और ना। सब चीज लगभग वो मतलब डेली एक्सरसाइज 15 मिनट की ही करते हैं, बाकी सभी चीजें सूर्य चिया
नियासिन नमस्कार तो वो कितना नहीं लेते हैं। सूर्य सूर्य नमस्कार नमस्कार नहीं सर, सूर्य वो नमस्कार थोड़ा उनको हो गया तो पॉसिबल कीजिए, क्योंकि उससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता है कॉन्स्टिपेशन वाले केसेस। वो मैं कर रही हूँ और उनकी डेली वाली वो है जो हैबिट है थोड़ी सी, क्योंकि उनको सर्वाइकल है थोड़ा और बीपी का है थोड़ा इश्यू, तो वो अपना बैठ के बेड पे बट डेली करते हैं Okay. और उनका सब कुछ मेंटेन है। सुबह ग्रेन्स, होल ग्रेन का थोड़ा सा, मूंग का स्प्राउट एंड मतलब बाकी सब चीजें ठीक है। तो मैं वही कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर वो बाहरी चीजें जैसे ले रहे हैं, क्या वो बहुत लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं या नहीं, ये मैं पूछना चाहती हूँ। या कुछ है वो मेडिसिन ले रहे हैं कोई? हाँ, मेडिसिन तो उनकी चलती है, वो खुद नहीं डॉक्टर नहीं, हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं? नहीं, कॉन्स्टिपेशन के लिए वो गट फ्लोरा आता है, तो ये सब बोल टाइप का ही है, बस वही लेते हैं रात। ओके, कॉन्स्ट अगर तो एक सप्लीमेंट मैं फिलहाल उस पे काम कर रहा हूँ, विच इज हेल्पिंग अ लॉट, दैट इज वो बर्बेरिन और मिल्क थिसल है, तो वो आप ट्राई कर सकते। सब नाम बता दीजिए। बर्बेरिन और मिल्क थिसल का कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे क्लाइंट्स पे आई एम यूजिंग इट, और थोड़ा ट्रेंडिंग सप्लीमेंट है थोड़ा वर्ल्ड वाइड। बर्बेरिन मतलब इट इज वेरी सेफ, इट इज लाइक अ मेटमॉर्फिन का जो मिमिक करता है वो नेचुरली, तो दैट विल हेल्प यू। तो मेटमॉर्फिन नहीं लेते। मेटफॉर्मिन कम हो जाएगा ओके, कम सॉरी मेटफॉर्मिन कम हो मतलब जाएगा, दवा मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन नहीं मेटफॉर्मिन लेते कम हो हैं। जाएगा, अगर इसको यूज करेंगे तो मेटफॉर्मिन ऑटोमेटिक उसका डोसेस कम हो जाएगा। थोड़ा सा डॉक्टर लोगों का मेंटली ये होता है कि मैं दवाएं लेते चलो, तो दवाएं तो वो ले ही रहे हैं, उसके लिए मैं मना भी नहीं करती हूँ, बट वो ठीक है, बाकी चीजें अपना करते हैं तो प्रिकॉशन एज ए ठीक है। सर मुझे ये दो चीजें पूछनी थी, थैंक यू, आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया सर, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने बहुत इजी ढंग से बताया। हम लोग भी क्लाइंट को अच्छे से बता सकेंगे, ऐसे अच्छे से सीखने पे मतलब ये इम्प्रूव हो रहा है कि हम भी अच्छे से किसी भी क्लाइंट को डिलीवर करते हैं ऐसे अच्छे से। थैंक यू। नेक्स्ट सर मुझे पूछना है, मैं सोनम, पूछ सकता हूँ? यस प्लीज गो अहेड। थैंक यू वेरी मच सर। प्रमोद सर, मुझे पूछना था, आज का सेशन आप काफी अच्छा बढ़िया से समझाया, बहुत पूरी जानकारी मिली है, और मुझे ऐसा पूछना था, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बोलते हैं कि एज के हिसाब से आप प्रोटीन लेना है, चलो वो तो काउंट हो जाता है, लेकिन उसके साथ में फैट और कार्ब ये हमको मेजरमेंट करने नहीं आता है, तो वो कितना वजन केजी, वो कैसे मेजरमेंट करे, वो कैसे समझे कि अपन कितना ले रहे हैं? फैट तो आपको मतलब 20% ऑफ योर डाइट अगर फैट हो रहा है तो भी वो ठीक है। आप मैंने जैसे हमेशा सिखाया आपको कि हेल्दी फैट्स को यूज कीजिए। हेल्दी फैट्स में आप सीड ऑयल को कम करके जितना हो सके, जो जैसे अगर हम नेचुरल चीजें देखें, जैसे पनीर की बात करें तो पनीर में इटसेल्फ बहुत ज्यादा फैट है, 20% फैट और 20% प्रोटीन का रेशियो है। तो अगर आप ऐसी चीजें ले रहे हो तो आपको फैट मेजर करने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि आप कोई भी नट्स लीजिए तो उसमें इक्वल रेशियो है प्रोटीन और फैट का, तो आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं। इवन आप एग्स की भी बात करें तो इक्वल रेशियो है प्रोटीन और फैट का ऑलमोस्ट, तो आप उस फैट को मत सोचिए। रहा सवाल कार्ब्स का, तो कार्ब्स में आपको जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी खुद डिमांड करेगा, सिर्फ कार्ब्स के सोर्सेस पे काम कीजिए, आप मेजरमेंट में मत अटकिए। मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, हम इतना गिन चुन के खाने के लिए सेलिब्रिटी नहीं है, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सेलिब्रिटी लोगों के लिए ये सब काम करने के लिए लोग हैं, आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं। नॉर्मल पर्सन के लिए सिर्फ उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो हमने आपको दी है उसी हिसाब से काम कीजिए। सर मुझे लेकिन कैसा है, अभी आप मिल्क और ये एक कर्ड्स का ये लीजिए, कर्ड्स और मिल्क, एक गाय का आता है और एक भैंस का आता है, तो कभी कभी भैंस का बोलते हैं ज्यादा फैट रहता है, तो इसमें हमको कैसा डर डर के खाते हैं, तो क्या वो अगर भैंस का है सबसे वो पहली अच्छा चीज तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आपको बेटर ऑप्शन चुनने हैं, और बेटर ऑप्शन में आप जाइए। बाकी डरना को भी नहीं है, कोई भी चीज खा रहे हो तो आपकी बॉडी में कैपेसिटी है डाइजेस्ट करने की। और मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये इतना जो माइक्रो आप थिंकिंग कर रहे हो ना, ये सारा हमें सोशल मीडिया ने हमारे ऊपर डाला है कि भैंस के पहले 20 साल पहले आप सोचते थे क्या भैंस के इसमें इतना ही है, गाय के इसमें इतना ही है, जो मिले वो नहीं खा रहे थे और आपका बॉडी डाइजेस्ट भी कर रहा था। तो आप उस सोच में से बाहर आ जाइए, ये सोचना अननेसेसरी सोच है। हमें खाने में हम भले गाय का खाए भैंस का खाए, इतना मेजर डिफरेंस नहीं आएगा लॉन्ग रन में। आपको इससे ज्यादा सोचना है कि आप बॉडी को कितना मूव कर रहे हो, तो अगर आपकी बॉडी मूवमेंट ज्यादा हो रही है तो वो ज्यादा आपको फायदा करेगा। लेकिन अभी जो कुछ है कंसल्टेंट, लो फैट दही, लो फैट पनीर, ये हमको सजेस्ट करते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली लो फैट ये कॉन्सेप्ट है क्या? लो फैट अगर आप ओवरऑल हेल्थ एंगल से देखें तो ये एक मार्केटिंग गिमिक है, एंड इट इज नॉट राइट वे, बिकॉज आप जितना लो फैट में जाओगे, मैंने अभी थोड़े समय बताया कि आपको फैट भी जरूरी है, बट इट शुड बी हेल्दी वे। अगर लो फैट एक अननेसेसरी पैसा ज्यादा दे रहे हो, आप अगर फुल फैट खाओगे तो भी आपको वही फायदा मिलेगा। और वापस मैं वही बोल रहा हूँ, आप ये प्रैक्टिकली चीजें कीजिए। जैसे अभी इन्होंने सवाल
पूछा था कि मिलेट्स में मिक्स खाया तो ऐसा होता है, इन्होंने कहीं से सुना था, बट वो मिक्स ही करके खा रहे हैं एंड शी इज गेटिंग बेनिफिटेड। सो आपको बेनिफिट देखना है, आप पूरा फैट खा के देखिए, आपको उल्टा आप जितना फैट खाओगे आप कम खाओगे, बिकॉज फैट गिव्स यू सटाइटी, इट कीप्स यू फुल लॉन्गर। तो आप लो फैट खाओगे, आपको थोड़े समय में बाद में भूख लगेगा। ये फूड इंडस्ट्री चाहती है कि आपको बार बार भूख लगे और आप ज्यादा से ज्यादा खाओ, तो ये इसलिए बनाई गई चीजें है। आप फुल फैट खाओ, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगा, आप ऑटोमेटिकली कम खाओगे और सही खाओगे। और जब आप फैट खाते हो तो आपको बहुत सारे फैट सोल्यूबल विटामिन भी एब्जॉर्ब होने में हेल्प होती है। सो कीप इट वेरी सिंपल, जितना सिंपल रहोगे उतना जल्दी आप ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। ओके। और सर इवनिंग जो स्नैक्स रहता है अपन, ये जैसा चना है, ग्राउंड नट्स है, ये हम लेते रहते हैं, लेकिन कैसा है डेली है ना वही हो, एक खाने की इच्छा नहीं हो, तो जैसा पनीर है वो भी हम रोज करके लेके जा सकते हैं, वो खा सकते हैं, ऐसे भी और सारे ऑप्शन हो सकते हैं, तो एक बता दी। नहीं, बहुत ऑप्शन है, बट स्नैक्स में आई थिंक इवनिंग। अभी ये आपके साथ बात करके इन पर्सन डिसाइड करना पड़ेगा आपके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि किसी किसी को इज वेरी कंफर्टेबल कि भाई वो रोज भी चना खा रहा है, मखाना खा रहा है या और भी चीजें खा रहा है। सो इसलिए आपको इतना मतलब अलग अलग आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लड्डू खा सकते हो, अभी ये कैसे रहता है हर एक के हिसाब से ना, आपको कोई अभी जितना मैं आपको जानता हूँ आपको कोई डिजीज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप खा सकते, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हर एक बंदे के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। सो दैट इज एन पर्सनल क्वेश्चन। यस यस, थैंक यू सर फॉर वेलकम, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। यानी थैंक आपका यू, सेशन आज के इस हेल्थीफाई में बहुत बढ़िया था, थैंक यू। थैंक और मैं एक ज्यादा भी पॉइंट आपका शेयर टाइम करना ज्यादा चाहूंगी। लेना चाहेंगे। यू। यस मैं ज्योति। एक पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पे जो भी क्लाइंट्स अटेंड कर रहे हैं, आपको इन पर्सन जो गाइडेंस चाहिए आप अपनी कोच पूछ सकते हैं। यहाँ प्रमोट शेयर करते हैं वो जेनेरिक में शेयर करेंगे क्योंकि आपका डिटेल्स को नहीं पता है, राइट। सो आप अपने कोच को अप्रोच कर सकते हो, जो कस्टमाइज्ड प्लान है वो आपको बहुत अच्छा हेल्प कर पाएंगे। या नेक्स्ट सोनम, गो अहेड। हाय प्रमोद जी, सेशन बहुत अच्छा, बहुत था, थैंक यू मच फॉर दैट। मेरी क्वेरी ये है कि जैसे आपने मिलेट्स के बारे में बताया ना, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव, तो ऐसा है कि हर स्पेसिफिक डिसऑर्डर के लिए स्पेसिफिक मिलेट ही देना चाहिए या हम ऑल्टरनेटिव डेज पे देते हैं, जैसे आज ब्राउन टॉप दे दिया, कल कोडो में दे दिया, ऐसा? मिलेट्स स्पेसिफिक डिसऑर्डर पे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब वही मिलेट्स की जगह रिसर्च डॉक्टर खादरवली इन्होंने किया है एंड फॉर दैट ही गॉट पद्मश्री ऑल्सो। सो मिलेट्स डिसऑर्डर वाइज भी देंगे तो ज्यादा बेनिफिटेड रहता है, बट माय रिकमेंडेशन है कि थोड़ा भी अगर आप मिलेट्स को ऐड करते हैं तो जो जो मेन रीजन है जिसकी वजह से डिजीजेस होती है, यू विल ऑल्सो रिलेट विद दैट, दैट इज आइदर इन्फ्लेमेशन और एक्सेस बॉडी फैट। अगर हम इन दोनों पे काम करें तो बहुत सारी डिजीजेस के ऊपर हम काम कर पाएंगे। तो आप अलग अलग मिलेट्स भी जी। अगर यूज करते हो तो ये बेनिफिट आपको मिलना है। बट होता क्या है, जो पॉजिटिव मिलेट्स है जैसे अभी यहाँ पे भी पूछा गया है, जैसे कि जिसमें कोडो, प्रोसो, बानियाड, ब्राउन टॉप, ये सारे लिटिल मिलेट, फिंगर, ये लिटिल मिलेट आ गया, फिंगर मिलेट मतलब जिसको नाचनी कहा जाता है, या बाजरा, ज्वार, दीज आर हाँ जी। पॉजिटिव। इसको कोई बीमारी नहीं तो भी हम खाएंगे क्योंकि हमें बीमार गिरना नहीं है या हमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। तो ये जो पॉजिटिव मिलेट्स है इसको आपको कम मात्रा में यूज करना है, यानी हफ्ते में 3 बार, आई अलाउ इट। एंड इनिशियली मैं तो बोलता हूँ सिर्फ डिनर से शुरू करो। सो इस तरीके से आप इसको मिक्स कीजिए, और जितना हमारे डाइट में वैरायटी रहेगी उतना हमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और हमें मजा भी ज्यादा आएगा खाना खाने में। ठीक, थैंक यू सो मच। वन मोर वेलकम। पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड प्रमोद जी, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आप दिया है। सो जितने प्लांट वैराइटीज आप इंक्लूड करते हो उतना अच्छा आपका गट बैक्टीरिया होता है, उतने गुड बैक्टीरिया इंक्रीज होते हैं और उतना अच्छा आपको डाइजेशन भी होता है और न्यूट्रिएंट की जो भी कमी है पूरी होती है। तो नेचर ने हमें बहुत सारे दिए हैं, राइट। ट्राई टू इंक्लूड मेनी वैरायटी और सीजनल बेस्ड होना। करेक्ट। थैंक वी यू शुड सो कीप चेंजिंग, है ना? यस, थैंक थैंक यू। नेक्स्ट रेनू रानी, रेनू, ओके, नीलिमा, यू कैन गो अहेड। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा सवाल था, मेरे घर के सदस्य हैं, उनकी 80 ईयर्स है, डायबिटीज है सर 2018, और अभी रिसेंटली ही उनका, हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ सर, रिसेंटली उनका गॉल ब्लेडर भी रिमूव हुआ है और स्टेंटिंग हुआ है सर 4 साल पहले, 90% ब्लॉकेज। सर वो बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है सर, उनका 75 था, 75 से 72, 70 ऐसे करते करते सर अभी 62 हो गया है। शी इज लूजिंग मसल्स। हाँ सर, बहुत ज्यादा थिन भी हो गया। हाँ, तो अभी अगेन जैसे ज्योति ने कहा कि इन पर्सन के जो क्वेश्चंस है वो आपके कोच ज्यादा अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज अ केस विच वी नीड टू स्टडी इन अ डिटेल, बिकॉज देयर आर सो मेनी मतलब अदर इन्फॉर्मेशन जो भी आपने दिया उन सभी चीजों को गौर करके हमें सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा बोल दूंगा दैट विल बी नॉट राइट वे टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ क्लाइंट। सो सॉरी फॉर
दैट कि मैं इसको सही से, मतलब अगर मैं कुछ बोल दूं तो वो सही आंसर नहीं होगा, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। इट इज एन प्रॉपर प्रोसेस, लाइक हम उसमें 45 आपके जो भी कोच है उनसे आप बात कीजिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। सर एक सवाल था, क्या सर डायबिटीज इस पीछे का रीजन हो? यस, मतलब मैंने जिस सेशन में शुरू ही किया था कि रूट कॉज हर बीमारी का डायबिटीज ही होता है मेजोरिटी केसेस में, या ब्लड शुगर का बढ़ना ही होता है, बट इन 50% ऑफ डिजीजेस, अदर 50%, बट अभी उनके केस में वो कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि जब आपका डायबिटीज ज्यादा होता है, मतलब ब्लड शुगर ज्यादा होता है, तो इस केस में मसल लॉस हम देखते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स में, जैसे उनका वेट बहुत ज्यादा होता है जब वो डायबिटिक होते हैं, बट धीरे धीरे उनका वेट कम होना चालू होता है। इवन जो मेटफॉर्मिन लिया जाता है वो भी उसी कि जितनी अभी मॉडर्न मेडिसिन बनाई गई है एलोपैथी द्वारा, वो इसी तरीके से डिजाइन की है जो आपकी बॉडी में वेट को कम करने में हेल्प करे, क्योंकि वो इस तरीके से आपको हेल्प करना चाहते हैं, बट मेडिसिन से इन चीजों को अचीव करना कॉम्प्लिकेशंस देता है, जैसे कि आप वेट में मसल भी लूज कर जाओगे, तो ये टोटली अलग चीज है, आपको अच्छे से इसको एड्रेस करना पड़ेगा। लाइक मैंने बताया, वर्कआउट जब आप करते हो तो वहां पे फायदा ज्यादा मिलेगा आपको, इवन गट प्रॉब्लम रहेगा आपका, तो वो भी एक इशू है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इस केस में है। तो हमें ऐसे जवाब देना सही नहीं रहेगा, आप आपके कोच के साथ कनेक्ट कीजिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सर मेरा आखिरी सवाल था, आपका सजेशन चाहिए सर मुझे। सप्लीमेंट्स के लिए बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं सर, लाइक हर्बा लाइफ एंड ऑल, सर आप इस बारे में क्या? दिस काइंड ऑफ ब्रांड आपने भी नाम भी लिया है, बट आई विल नॉट कैन नेम, बट आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ ब्रांड। आप लेबल रीडिंग सीखिए, बिकॉज मैं खुद न्यूट्रिशन में बहुत डीप स्टडी 12 साल से, और मेरा शुरुआत के करियर में आई वाज ट्रेनिंग फूड सप्लीमेंट सेलिंग कंपनी, सो आई नो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी एंड ऑल दिस थिंग, और वो जानने की जरूरत नहीं, आप लेबल पढ़ेंगे तो समझदार हो जाओगे, आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि ये रिकमेंड करने की जरूरत है भी या नहीं। सो माय रिकमेंडेशन वुड बी, आप किसी ब्रांड के साथ जाने की जगह, मतलब मैं तो सीधा ये करता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं कोई सप्लीमेंट, मैं क्या करता हूँ मैं बताऊंगा, मैं सप्लीमेंट नहीं बेचता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ आई चार्ज फॉर एन कंसल्टेशन एंड आई सजेस्ट देम बेस्ट क्वालिटी ऑफ ब्रांड, वेयर उन वेबसाइट से जाके बाय करे, या उनकी फैक्ट्री से जाके बाय करे, या उनके स्टोर से जाके बाय करे, दैट यू कीप ऑन योर क्लाइंट। जैसे हम किसी ब्रांड को प्रमोट करना चालू करते हैं, मेरी सोच है ये, शायद आपकी अलग अलग सोच रहेगी, लोग हमें अलग नजरिए से देखना चालू करते हैं कि उन्हें लगता है कि लाइक इनको कुछ कमीशन है इसलिए ये प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी जगह, और फिर वो हमारा जो एक अच्छा पर्पज है वो रह जाता है, उसको हेल्प करना ये हमारा पर्पज है, तो उससे अच्छा आई विल रिकमेंड कि डोंट गो फॉर दिस। मतलब मैंने ऐसा किया है, बाकी आपने जिस ब्रांड का नाम लिया है उसमें तो मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ, बिकॉज आप लेबल सर भी, मतलब हाँ। इस तरीके से सर कि नहीं नहीं वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो जाएगा, आप एक बार तो लेके देखिए सर, मैं बहुत फ्यूज हो रही हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वेट लॉस इज नॉट द सोल्यूशन ना, जी ये हमें पहले सीखना पड़ेगा। फिटनेस जी, कम इन ऑल शेप एंड साइज, दैट इज माय बिलीफ। थैंक यू सो मच। So, Renu Rani, Nilima is done, right? Renuka ji. थैंक यू प्रमोद जी, आज का बहुत इंसाइट था, वेलकम। और मेरे लिए ये बहुत अच्छा सेशन हुआ, क्योंकि मेरा भी रिसेंटली एक केस था जिनका HbA1c 9, 4 महीने से मैं उन पे वर्कआउट कर रही हूँ, और वो पनवेल से है, और उनका जो खेती बाड़ी है वहाँ पे तो राइस ही बन रहा है, तो वो मान नहीं रहा है, तो मैं बहुत बार हमारे इसमें भी है बाकी स्टार्च के बारे में था, तो उस पे मैंने देखा कि अगर कुक्ड राइस अराउंड 5 to 6 आवर्स पहले बनाया है, अगर वो दे तो वो बहुत काम में आता है। स्टार्च वैसे भी इनविजिबल वॉरियर ही है, तो मैंने वो एक किया, ऐसे छोटी छोटी बातों में उनमें चेंजेस किया, और आज के आप मुझे मिलेट्स के लिए बहुत कुछ आइडियाज, तो अभी वो मेरे दिमाग में चलने लग गया कि ये मैं कर सकता, तो यही मैंने आप शेयर करना था। अभी जिनका HbA9 था आप मंथ्स में, अभी मैंने ये मंथ में किया तो अराउंड 7.2 में आ, यानी ये वर्क कर रहा है, क्योंकि उनको एक बार तो चावल चाहिए ही चाहिए, मीन्स वो बहाने बनाते थे, वो मेरे को डिश बताते थे उसमें चावल नहीं रहता था, तो एक दिन मैं उनके घर के पास ही, और उन्होंने मुझे फोटो भेज दिया, और मैंने उनके घर जाके बेल बजाई, एट दैट टाइम ही वाज ईटिंग हिज लंच, और उन्होंने वो चावल दिया, तो वो देख के घबरा गए, कहा कि देखो चावल खाना मना नहीं, एटलीस्ट 6 घंटा पहले बनाओ, बाद में चाहिए तो माइक्रोवेव में 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप गर्म कर लो, वो मेरे लिए एक मैं शेयर करना चाह रही थी, वो मेरे लिए विन था। और जो इट अभी इज आपने इट इज अ हैक, इट इज अ हैक, वी कैन वर्क इट, हाँ मतलब ओवरनाइट कुक भी जो, मतलब चावल है अगर ओवरनाइट भी रखे हैं और उसको आप वापस गर्म करते हो तो, बट अल्टीमेटली
आप उसको अलग तरीके से भी उसको ये कर सकते हो, जैसे आई सजेस्टेड दैट यूज घी, तो दैट ऑल्सो हेल्प। देखो जैसे मैं, वो हाँ मेरी मतलब मेरा ये मानना है प्रैक्टिकली वर्किंग, मैं तो कभी किसी का चावल नहीं रोकता हूँ। मैं तो चावल मतलब मैं उनको चावल जो वो पहले खा रहे थे उससे ज्यादा खिलाता हूँ। चावल में प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि चावल खाओ या रोटी खाओ, दोनों का तो बनना ग्लूकोज ही है। कार्बोहाइड्रेट्स ही है, लेकिन वो जो बना है ना बॉर्न एंड बॉटम चावल ही खाते आ रहे हैं, उनके अच्छी लिए बात है। कराना मुझे ज्वार की रोटी उन लोग कह देते हैं, वो धनगर लोग खाते, जो खेत में काम करने आते हैं वो खाते, तो उनको मेरे को समझाना पड़ा, थोड़ा भी रूट में आ रहे हैं एज वेल एज, जैसे मैं एक हीलर भी हूँ तो वो भी वैसे मेरा काम कर रही हूँ, जैसे मैं वो रेकी से मैं उनको न्यूट्रिशन की तरफ ले आ रही हूँ। ग्रेट। 50% वाले जो क्लाइंट्स है वो उनको मैं कन्वर्ट कर फ्रॉम रेकी और एंजल टू माय न्यूट्रिशन। तो ये मुझे आज का सेशन सच्ची अच्छा लगा। एक्चुअली मैं आज मैंने उनको इनवाइट कर रही थी, उनके घर में फंक्शन है इसलिए वो आ नहीं पाए, क्योंकि यार डायबिटीज वाला ही था तो वो थोड़ा और ज्यादा शायद इसका तो रिकॉर्डिंग मिल जाए अगर ये तो अच्छा रिकॉर्डिंग रहेगा। मिलेगी तो शायद मैं उनके साथ ये शेयर करूँ कि देखो हम्म। क्लाइंट्स को कैसे रिजल्ट आ रहा है, और एक्चुअली उनका मेरे को रिजल्ट भी बताना। कोई बात थैंक यू सो मच प्रमोद जी, थैंक यू। अगर कुछ दिक्कत हुई या मुझे हेल्प लगी तो मैं डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, Rekha ji. Yes, Renu Rani. हेलो, गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Morning. मुझे एक चीज पूछना था आपसे, जैसे 2 साल पहले मेरे घर मेरे हस्बैंड 6.9 पे आया था, डायग्नोज हुआ था टाइप 2 डायबिटीज, तो मैंने क्योर किया तो रोल बैक गया था, अब 5.7 चला गया था HbA1, बट अभी जैसे चेंजेस हो जाते हैं खाने में, साथ में नहीं रहते हैं तो बाहर खाते हैं या लंच आ रहा है बाहर से, तो वो फिर से वापस से बाउंस बैक हो रहा है, तो उसमें हम क्या चीजें कर सकते हैं? वैसे वो बहुत ध्यान रखते हैं एक्सरसाइज का और मीठा वगैरह आज खाते नहीं है, तो कुछ एक तो ये वाला प्रॉब्लम था। हाँ उनका जी। स्लीप टाइमिंग देखिए। ऐसा बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ ऐसा रहता है कि हम बहुत खाने खाने के पीछे लग जाते हैं। मेरे एक क्लाइंट है, आई डेंट वर्क एनीथिंग, मतलब वो खुद सरप्राइज है, ही वाज ट्रैवलिंग डेली ऑलमोस्ट 70 to 100 किलोमीटर, और 7 से 8 दिन महीने में वो बाहर ज्यादा रहते थे। सो ट्रैवलिंग ज्यादा रहता था और बाहर का खाना उनका मजबूरी था। तो मैंने बोला ये सब चालू रखो एंड आई वर्क ऑन हिज लाइफस्टाइल। तो मैंने उनके जहाँ बाहर रहे घर पे रहे, मैंने उनकी नींद को एक स्लीप गोल को लिया और थोड़ा उनके हफ्ते में 3 बार उनके डाइट में मिलेट्स को ऐड किया, एंड द रिजल्ट इज नाउ उनकी 3 मेडिसिन चालू थी टोटली बंद है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही लॉस्ट 12 kg इन 3 months। तो सर सो स्लीप, आपको बाकी भी चीजों को एड्रेस करना है, जैसे कि अगर वो नींद तो सही ले स्लीप रहे तो हैं तो। अच्छा है उनका ना। हम्म। एक्चुअली ही इज अ वेट डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर हैं, हम्म। तो स्लीप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका। हॉस्पिटल 5 o'clock डाइट क्लोज हो वेजिटेरियन जाता है है। नॉन वेजिटेरियन है? वो हाँ नॉन वेजिटेरियन है, तो लेकिन अच्छा है। और जैसे अपना ब्लड शुगर टेस्ट भी करते हैं तो मॉर्निंग में खाने के 2 घंटे बाद तो वही 70 and 75 आता है, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग का वो है, रात में अगर वो खाना भी खा के नहीं सोएंगे तो सुबह उनका बढ़ा हुआ है, अगर नहीं भी खाया उसके बाद भी ये अगेन एक वही प्रॉब्लम। हो रहा है कि ये थोड़े केसेस ऐसे आप पूछ रहे हो कि जिसमें थोड़ा पर्सनली उस क्लाइंट से बात करके ही चीजों को समझ के ही बताना पड़ेगा, और मुझे अगेन बोलना पड़ेगा कि सॉरी कि इसमें आपके हेल्थ को ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, बिकॉज क्या रहता है हर एक पर्सन अलग है, हमें सर मतलब। मैं खुद भी हेल्थ कोच, मैं हाँ खुद हाँ। डाइट देती हूँ। हाँ जी, मैं डायमंड मेंबर में हूँ मैं, और ग्रेट। पिछले 2-3 साल मैं इसमें काम कर रही हूँ, और मेरे साथ तो यहाँ रहते रहते तो मैंने क्योर कर लिया था, बट हम्म। अभी मेरे से काफी दूर रहते हैं, मेडिसिन लेकिन एक ले दो रहे हो? बार। इज इट हाँ टेकिंग जी, एनी? मेटफॉर्मिन 500 आफ्टर डिनर। तो फिर तो वो मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि विदाउट मेडिसिन ही ये पूरा सॉल्व हो सकता है, बट वी नीड टू। हुआ था सर वो, उसके बाद ही जब दोबारा वो यहाँ शिफ्ट हो गए उसके बाद उनका दोबारा ये जो बढ़ा है, तीन तब चीजें शुरू मैंने किया। आज बताई ना, आप इसमें काम कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी, एंड यू कैन आस्क इन मतलब अगेन ग्रुप में, या हम वापस से अलग से इस ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? और सर एक चीज और थी, मतलब मेरे घर में, मतलब हंसी भी आएगी आपको सुन के, मेरा डॉग है डॉबरमैन। हाँ हाँ। उसको अभी मैंने खुद से ही डिटेक्ट किया, मुझे लगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर हमने चेक किया तो उसको टाइप 1 डायबिटीज निकला। मैं सरप्राइज, मेरे हस्बैंड सरप्राइज, अभी वो इंसुलिन, वो तो वेट डॉक्टर हैं तो वो आराम से हो रहा है घर में, लेकिन मेरे को बहुत शॉकिंग लगा कि डॉग को भी इतना ज्यादा दवाई से नहीं हो पाया, उसको हाई डोज चल रहा है, तो अब जाके उसका थोड़ा विद इन कंट्रोल। ह्यूमन तो बहुत अलग चीजें हैं, हाँ, इन सब में भी हो ही जाता है, तो अभी हम तो ध्यान रख पाते हैं, तो बस समझ नहीं आ रहा था, इसको भी खाने का थोड़ा चेंज तो किया है, इसका डॉग का भी अभी मैंने। अभी मैंने इस पे कभी पढ़ाई की नहीं, बट नया टॉपिक सर आपने दे कीजिएगा। दिया
आपने नया टॉपिक दिया है मुझे। हाँ, मैं सोच रही थी बताऊंगी, सबको शेयर करूंगी ये वाली चीज, क्योंकि अभी मुझे लास्ट वीक ही दैट पता इज चला ये। सरप्राइजिंग, यस, बट मैं ये सेशन में जरूर यूज करूंगा कि मैं एक सेशन लेने गया था और वहां पे मैंने ये सुना। हाँ नहीं है सर, मेरे पास है, और मैंने उसकी डेली रीडिंग कर, मतलब मशीन से उसकी कितनी आ रही है, उसको खाना खाने के बाद ना स्पाइक अप हो रहा है ना, और उसको 25 हम लोग इंसुलिन देते हैं सुबह शाम। So in तो coming years, we can expect that there will be an health coach who is helping dogs to reduce their माइट diabetes, बी reverse their सर, diabetes. एक्चुअली हाँ ऐसा जी, कोई मेरी निश डॉटर बाहर भी आ जाएगा आने वाले सालों में, ऐसा लग रहा है आपके कहने से। मेरी डॉटर भी वेट डॉक्टर है ना, ओके, एंड मेरे हस्बैंड भी, हाँ जी, दोनों। यस, चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, वेलकम थैंक्स वेलकम। अ लॉट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा सेशन था आप लोगों ने किया, थैंक यू जो। I think Thank you so Pradeep much, wants to Renu ji. ask because he is raising hand Yes, yes. regularly. Yes, Pradeep जी बार बार पूछ रहे हैं। प्रदीप जी, आप अपना हैंड रेज कर दीजिए so that I can add you on spotlight. Pradeep or Praveen, someone was there. प्रदीप। अच्छा, after Pradeep. Yes, Pradeep, sorry, pronouncing wrong. ये आपका सेशन बहुत अच्छा था। अभी Thank मैंने you. ना तो सेशन में देखा कि या कि वैसे मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ, तो बट बीच में क्या हुआ, मेरे कोलीग थे वो नेचुरोपैथी डॉक्टर थे, वो छुट्टी पे चले गए। उन्होंने बोला कि उनके फादर की डेथ हो गई, कि आप थोड़ा नेचुरोपैथी देखो। तो जैसे एलोपैथी में हम होता फास्टिंग होती है, ट्रीटमेंट के बाद शुगर करते हैं। तो जो पेशेंट थे 5 डायबिटिक पेशेंट थे, उनकी जो फास्टिंग शुगर थी, फास्ट तो उनकी 150 के बीच में, लेकिन जो उनकी आफ्टर जो लंच उनकी शुगर कर रहे थे दैट वाज 958। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे हुआ कि ट्रीटमेंट के बाद उनकी शुगर कम आ रही है जबकि फास्टिंग ज्यादा है। मुझे लगा कि शायद रिपोर्ट मिक्स कर दिया लैब ने, तो इसलिए मैंने दोबारा से रिपीट कराया। जब दोबारा से चेक करके मैंने देख तो फिर मेरे सेम रिपोर्ट बाद में डॉक्टर से डिस्कस किया कि मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या हुआ, क्योंकि मेरे को एलोपैथी ये लोग कम मानते हैं इसको कि मतलब मार सकता है। हम डॉक्टर होते हैं तो इधर मेटफॉर्मिन या कोई भी डायबिटिक एंटी डायबिटिक ड्रग दी और एक्सरसाइज थोड़ा बोला। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज कि आखिर जब हम मसाज करते हैं जो उनके मसल्स हैं उनकी सर्कुलेशन बढ़ जाती है, और जैसी सर्कुलेशन बढ़ती है तो सर्कुलेशन के साथ ही उनकी जो शुगर की यूटिलाइजेशन है वो बहुत हाई हो जाती है। तो इसलिए उनकी ट्रीटमेंट के बाद शुगर उनकी कम आ, तो मैंने ये एक अच्छा उस टाइम अनुभव मिला मुझे कि जो हम पेशेंट को डायबिटिक को ट्रीट करते हैं तो जैसे उनका मसल मास इंक्रीज होता है, तो जैसे आपने ये बताया बहुत अच्छा पॉइंट है सबके लिए लर्निंग का, जैसे मसल मास इंक्रीज होता है साथ ही शुगर डाउन हो जाती है, शुगर एब्जॉर्ब कर, लेकिन जैसे फैट मास इंक्रीज होता है तो शुगर लेवल इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, तो डायबिटीज की तरफ बढ़ना है। मोस्टली जो ओबीज पेशेंट में हम ज्यादा देखते हैं कि शुगर ज्यादा होती है। और दूसरा मैंने देखा कि जो पेशेंट स्ट्रेसफुल में थे, जो कंडीशन घर का स्ट्रेस था कुछ भी था, उनमें भी शुगर लेवल बहुत हाई आ रहे थे। तो जो स्ट्रेस है वो सिक। और थर्ड फैक्टर था कि जैसे हम फास्टिंग करते हैं, जो फास्ट करते हैं 24 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग के साथ जो स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, तो स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होने से भी शुगर लेवल हाई है। जब हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना डायबिटिक में, मतलब पौष्टिक पोषण पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। भी बहुत सारे लोग हैं जो पूछ रहे हैं डायबिटीज के लिए, तो उसमें यही है कि या तो फास्ट हो या फीस्ट हो, दोनों ही मतलब डिफिकल्ट है डायबिटीज। ना ज्यादा देर फास्ट करें क्योंकि फास्ट शुगर बढ़ेगी, नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ जाएंगे तो वो उनका शुगर लेवल बढ़ा दे। लेकिन अगर हम फीस्ट करते हैं ज्यादा खाते तो भी शुगर बढ़ती है। तो मेनली तो यही दोनों चीजें जो आपने बताया कि मसल मास इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर फैट परसेंट ज्यादा हो, मोटापा ज्यादा होगा तो शुगर ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी डायबिटीज। तो ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी जो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। Thank you. और मैंने ये प्रैक्टिकली पेशेंट देखा, तो मैंने ये क्योंकि मेरे को पहले नहीं पता था, तो जब नेचुरोपैथी डॉक्टर के साथ कोऑर्डिनेट किया तो मुझे वाकई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम एलोपैथी वाले डॉक्टर नहीं समझ पाते। तो थैंक यू सो मच, आपका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया थैंक था। यू, थैंक यू। और आपने थैंक इतना ऑनेस्टली आपने बोला, ये हम सबने अप्रिशिएट करना चाहिए। बीइंग एन एलोपैथिक डॉक्टर, यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, यू आर एक्सेप्टिंग इट, दैट इज सच में कमेंडेबल है। और मैं ये पूछना चाहूंगा, आपने ये मसाज वाला पार्ट कहा ना कि आफ्टर मसाज शुगर कम हो रहा था, राइट? सो ये सबके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है एक्चुअली, दैट मतलब यू गिव न्यू इनसाइट टू ऑल ऑफ अस कि मसाज कितना हेल्पफुल है, एंड मतलब नया एक चीज आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड विद प्रैक्टिकल नहीं, लर्निंग। मैंने वो डॉक्टर से डिस्कस किया तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कभी भी किसी पेशेंट का ट्रीट मत करना, चाहे वो डायबिटिक है चाहे नॉन डायबिटिक, क्योंकि अगर खाली पेट वो ट्रीटमेंट देते हैं, मसाज वगैरह करते तो उससे उनका शुगर लेवल बहुत जल्द फॉल हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे रंजना जी ने अभी पूछा, रेनू जी ने पूछा, तो बेटर ये है कि वो एक बार मसाज कराएं, ऑटोमेटिकली शुगर फॉल हो जाएंगे। एक्सरसाइज से तो होते ही है, वो भी जरूरी है। Yes. Sunena is थैंक यू सो asking, is it मच। localized massage or full body massage? फुल बॉडी Full मसाज। body massage. Yes. Great. Thank you so much. सो मच थैंक यू सो प्रदीप मच। जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। एंड मैं भी पॉइंट यहाँ शेयर करना चाहूंगी। कभी कभी फुल बॉडी मसाज पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, रात सोने के पहले एक काफ मसल्स में जब मसाज करते हैं तो वहां तो उससे ब्लड शुगर लेवल थोड़ा कम होता है। Oh, that is again new insight. तो मेरा बस एक मेन कंसर्न है कि सारा टाइम तो शुगर कंट्रोल हो जाता है, बट जब हम अर्ली मॉर्निंग जब ट्रेन और रात में 6 बजे के बाद शाम नहीं खा
खा रहे हैं बट सुबह भी स्पाइक मिलता है ना, वो एक टेंशन वाली जो रहती है, वो चीजें समझ नहीं आ रही है। बस एक बाकी सब ठीक चल रहा है। नहीं, ये अगेन मैंने बोला ना, इन पर्सन हम इसको जरूर एड्रेस करेंगे, आप चिंता मत। ठीक है, थैंक एक्चुअली रेणु जी, जो आपने पूछा ना अभी कि सुबह हाँ शुगर जी। लेवल रेज होता है, इसका कारण ये होता है कि जो फास्टिंग है ना वो लॉन्ग के लिए भी डिफिकल्ट है। जैसे ही हमारी बॉडी फास्टिंग में जाते हैं तो हमारे सेकंड ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन सिस्टम शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन शुगर लेवल को नॉर्मल लेके आने की कोशिश करती है, पर क्योंकि मसल हमारी सेंसिटिव नहीं होते, वो शुगर हाई तो हो जाती है पर उसको लो नहीं होता, तो वो एक रिबाउंड डायबिटीज में चल जाता है पेशेंट। तो फास्टिंग नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी रेगुलर इंटरवल खाना लेना बहुत जरूरी है। पोर्शन साइज बहुत मैनी मतलब मोर इम्पोर्टेंट मैटर करता है पोर्शन साइज, ये दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। मैम। डॉक्टर साहब, ये ना हम लोगों ने दोनों उस पे करके देखा है, मतलब खाना भी खाया तब भी वही सीन था, और इसीलिए फिर बाद में हम इस बात पर आए कि हम खाना नहीं, मतलब उन्होंने खाना छोड़ा शाम के टाइम, रात के टाइम, लेट नाइट, कि सुबह ठीक रहे। बट ये दोनों कंडीशन में सुबह की प्रॉब्लम सेम आ रही, रिपीटिशन में है वही, खाना खाते हैं तब भी लॉन्ग आवर्स, फास्टिंग में भी, और अगर नहीं कर रहे हैं तब। तो आप उसका प्रोटीन ऐड कर दे नाइट के टाइम, थोड़ा प्रोटीन करेंगे ना तो शुगर का जो लेवल रेस होता है धीरे धीरे स्लोली रेस होगा, और थोड़ा लॉन्ग आवर्स लगेंगे तो अर्ली मॉर्निंग वो इंक्रीज नहीं, क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक टाइम डिले हो जाएगी। जो स्टमक ओके, फूड रिलीज होता है वो थोड़ा स्लो होगा प्रोटीन हाई लेने से, और लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर लेवल। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू ज्योति, थैंक यू। वेल, थैंक थैंक Thank यू। you so much, Pramod ji, and thank you so much everyone who are attending the session. Pramod ji, आपने बहुत अच्छा insights add किया है, बहुत ही अच्छे questions का answers दिया है, and I hope it was a very much value added session for people who are attending here. So हम फिर next Sunday 10:30 को मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. Thank till then, नमस्ते, bye.